मौजूद हूँ कालाबाग में। ये पहला शहर है जहाँ पे दरियाए सिंध जो है वो मैदानी इलाके में एंटर होता है। मैं इस वक्त किला नवाब साहब में मौजूद हूँ, जो कि नवाब अमीर मलिक खान साहब का किला है। बेसिकली ये जो किला है इसको बनाया था मलिक अता मोहम्मद खान ने 1911 में। It's time for the boating and you guys know I never miss the chance of the boating. So यहाँ पे भी I'm just going to do that I send पे। तो आज का प्लान यही है कि हम एक्सप्लोर करेंगे कालाबाग को। अच्छा, मैं इस जहाँ पे खड़ी हूँ ना, बेसिकली ये घोड़ा चौक आपको नज़र भी आ रही होगी, और ये जो सीधी रोड जाती है ना इधर को, बेसिकली ये जाती है केपीके के लिए, और इस साइड पे जो है रोड जा रही मेरे लेफ्ट साइड पे ये मारी इंडस की है, और जो दूसरी तरफ है वो ईसा खलील की रोड है। सो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ से मैं आज का अपना सफ़र शुरू करूँगी। बस निकलते हैं अभी क्विकली से और चल के मैं आपको कालाबाग दिखाती भी हूँ और इसकी जो भी डिटेल्स है वो भी बताती हूँ। थोड़ी सी अगर हिस्ट्री के हवाले से बात करूं तो बेसिकली ये जो शहर है यहाँ पे नवाब जो थे दे यूज्ड टू लिव इन हियर। इसको बेसिकली एक रियासत का भी दर्जा दिया गया, इसको स्टेट ऑफ कालाबाग भी कहा जाता है। और ब्रिटिश एरा में रियासती स्टेटस के बिना पर जो नवाब थे यहाँ पे उनको नवाब ऑफ कालाबाग का स्टेटस दिया गया, तो उन्हीं के रेफरेंस से इस शहर का नाम भी रखा गया। और वैसे बड़ा खूबसूरत से शहर है। अगर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करें तो उस हवाले से बड़ा खूबसूरत शहर है। सर्दियों में विजिट करने के लिए बड़ा मज़े का शहर है। इट्स काइंड ऑफ लाइक इन हिली एरिया टू एज वेल। तो दरियाए सिंध जो है ना, बेसिकली इस शहर के पहले जो है वो पहाड़ी सिलसिले से होकर आता है, और ये पहला शहर है जहाँ पे दरियाए सिंध जो है वो मैदानी इलाके में एंटर होता है और फिर यहाँ आके फैल जाता है। बल्कि फैलने से भी पहले ही एक यहाँ पे पॉइंट है जिसको घोड़ा टप कहते हैं या घोड़ा त्रप कहते हैं, पंजाबी में इसको घोड़ा टप कहते हैं। वहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, दरिया जो है बेसिकली इतना तंग हो जाता है कि उसका नाम घोड़ा टप रख दिया गया है, जिसे पंजाबी में कहते हैं, यानी कि घोड़ा भी वहाँ से गुजर सकता है, घोड़ा त्रप एक और लैंग्वेज में इसको कहते हैं। लेकिन उसके बाद जो है ये फैल जाता है आगे जाकर। तो बस चलते हैं और चल के आज इस शहर को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। मैं इस वक्त कालाबाग शहर के मेन बाजार में मौजूद हूँ, और I thought to show that to you guys as well. मैं इस वक्त कालाबाग ब्रिज पे मौजूद हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है कालाबाग का, और ये कालाबाग की पहचान भी है, और ये बहुत ही पुराना ब्रिज भी है बेसिकली। और ये जो इंडस रिवर है उसके ऊपर से गुजरता है, विच आई एम क्रॉसिंग राइट नाउ एंड यू गाइस कैन सी इट एज वेल। ये जो बेसिकली ब्रिज है ये बना हुआ है ब्रिटिश एरा में, बहुत पुराना ब्रिज है। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1920 में, और फिर इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई थी 1928 में। 8 साल में जो पूरा ब्रिज है ये बना था। और ये जो ब्रिज है ना, बेसिकली यहाँ पे नहीं बना था, इस ब्रिज को बेसिकली लेकर आए थे ब्रमिंघम से, और फिर यहाँ आके इसको सिर्फ असेंबल किया गया था और यहाँ इसको इस तरह से बनाया गया था। तो फिर क्या हुआ था कि कोई सैलाब आया था, और उस सैलाब में आधा जो ब्रिज था इसका वो टूट के बह गया था। और फिर जो हमारे पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैं, फिर उन्होंने इस ब्रिज की जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट की थी। आप इस ब्रिज के वाले से मैं आपको ऐसे बता दूं कि बेसिकली इसको किस पर्पस के लिए बनाया गया था। इसको बनाया गया था ब्रिटिश दौर में मिलिट्री पर्पस के लिए। मिलिट्री का जो लगेज वगैरह होता था उसको यहाँ से लेकर जाया जाता था। अगर आपको ये पटरी नजर आ रही हो जिसके बीच में से मैं गुजर रही हूँ, ये बिल्कुल 2.5 फीट की पटरी है, बहुत छोटी है। नॉर्मली आपने ट्रेन पे इतनी छोटी पटरी नहीं देखी होगी। तो ये जो ट्रेन है ये छोटे साइज की ट्रेन होती थी, जो कि बेसिकली लगेज लेकर जाने और आने के लिए इस्तेमाल होती थी, जो कि अब नहीं है। ये खत्म हो गई थी अर्ली 19s में ही। इस पटरी पे जो ट्रेन गुजरती थी वो बेसिकली मिलिट्री के अंडर थी,
और मिलिट्री पर्पज़ के लिए जो भी उनका लगेज वगैरह सारी चीज़ें होती थी वो लेकर जाई जाती थी और केपीके उसको लेकर जाते थे यहाँ से। सो दिस वाज़ द मेन पर्पज़ जो कि इस्तेमाल होता था। लेकिन उसके बाद अब ये है कि अब ये ट्रेन का इसका रास्ता ख़त्म हो गया हुआ है और वैसे अब इसको इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों के आने जाने के लिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत मजबूत ब्रिज बना हुआ है एंड यू ऑल्सो गेट टू सी दिस ब्यूटिफुल व्यू while crossing this bridge. यहाँ पे जो घर है ना बड़े मजे के तरीके से बने, कुछ घर इस तरह से हैं, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस तरह से घर बने हुए हैं और बिल्कुल दरिया के किनारे हैं और सबका जो पेंट है वो भी तकरीबन एक जैसा ही हुआ है। तो बहुत खूबसूरत उनका भी यहाँ से व्यू नजर आता है। और कालाबाग itself, you know, it's a very beautiful city, ट्रैवल डेस्टिनेशन है। कालाबाग के साथ साथ मैं आज आपको एक और शहर भी दिखाऊंगी, एक और शहर भी विजिट कराऊंगी, विच इज़ माड़ी। माड़ी शहर जो है वो बहुत ही पुराना एक शहर है, सदियों पुराना बेसिकली शहर है और हिस्टोरिकली अगर देखें तो बड़ी अहमियत का हामिल ये शहर रहा है। उसकी वजह ये है कि ये जो शहर है वो दरियाए सिंध के किनारे पे है, तो सनती एतबार से जो सबसे बड़ी मंडी थी वो यहाँ पे लगती थी, इस शहर में लगती थी। तो उस हवाले से दिस इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी और यहाँ का एक बेसिकली रेलवे स्टेशन है। तो अभी चलते हैं और चल के उस पर सो करते हैं। लेट्स गो। मैं इस वक्त माड़ी इंडस रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ और जैसे अब ब्रिज को क्रॉस करते हैं, कालाबाग ब्रिज को, तो उसके थोड़े टाइम के बाद ये रेलवे स्टेशन आ जाता है। और अगर इसकी हिस्ट्री के हवाले से थोड़ी सी बात करें तो ये जो रेलवे स्टेशन है ये बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन 19वीं सदी में बना था, 1891 में ये रेलवे स्टेशन बना था। और जो ब्रिज मैंने आपको थोड़े टाइम पहले दिखाया है वो ब्रिज भी इस रेलवे स्टेशन के बाद बना था। ये बना था 1891 में, वो स्टार्ट हुआ था 1920 में, तो ऑलमोस्ट कोई 29 साल के बाद वो ब्रिज जाके बना था। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि ये रेलवे स्टेशन कितना पुराना रेलवे स्टेशन है, 19वीं सदी का रेलवे स्टेशन है। और आप ये देखें कि इतना पुराना होने के बावजूद ही ये रेलवे स्टेशन आज तक इस्तेमाल होता है और यहाँ से 2 ट्रेन्स जाती हैं। सॉल्ट रेंज कालाबाग में मौजूद हूँ एंड यू कैन सी, आपको नमक जो है यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा होगा मेरे चारों तरफ। और आप इसका कलर चेक करें कि इसका कलर इज एक्चुअली वेरी डार्क। इट इज़ अ पिंक सॉल्ट बेसिकली और नॉर्मल इसका जो कलर होता है पिंक कलर होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको रेडिश पिंक कलर मिलता है। और ये जो रेडिश पिंक कलर है ना, ये आपको सिर्फ कालाबाग की जो सॉल्ट रेंज है या फिर कालाबाग माड़ी इंडस की जो सॉल्ट रेंज है यहीं पे मिलता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कानें भी हैं, लेट्स गो एंड सी दैट टू। इस वक्त दरिया किनारे मौजूद हूँ एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत खूबसूरत जगह है। यू कैन सी इट्स एक्चुअली अ पिकनिक पॉइंट फॉर द फैमिलीज़ और बहुत सारी फैमिलीज़ इस वक्त यहाँ पे मौजूद भी हैं
खाने पीने के हवाले से यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं, उसके अलावा बच्चों के लिए खेलने के हवाले से बहुत सारी गेम्स हैं। अदर देन दैट, चूंकि ये दरियासन के किनारे पे मौजूद है तो उसका जो खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। एंड अदर देन दैट, बोटिंग इज देयर टू, जेट स्कीइंग इज देयर टू एंड अ लॉट मोर टू डू। तो बड़ा बेहतरीन सा स्पॉट यहाँ पे बनाया हुआ है माड़ी शहर में। सो आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स वेयर यू कैन कम इन हियर इन माड़ी। It's time for the boating and you guys know I never miss the chance of the boating. So यहाँ पे भी I'm just gonna do that. दरियासन पे सूरज बड़ा खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। You guys can imagine कि इस वक्त हम बोटिंग करेंगे तो कितना मजा आएगा। So let's go and do boating. It has been a great day in Kalabagh. I've been to so many of the places and I love them all. But it's time to say goodbye to all of you guys. Inshallah, aapse mulaqat hogi at some other place. Till then, you guys take care of yourself and keep watching Discover Pakistan and keep watching Discovery Ride with Rafa Aslam.